अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत सारी जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं, मतलब अभी से थोड़ी देर पहले मैंने जापान का एक बहुत लीडिंग न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है निकी के नाम से, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर एक ख़बर है जो कह रही है कि इमरान खान कहाँ है। उसके बाद मैंने कहा देखते हैं कि BBC इसके ऊपर क्या कह रहा है, तो BBC उर्दू ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है कि इमरान खान किधर है। ये वो सोशल मीडिया ट्रेंड को डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर पिछले 24 घंटे या 30-35 घंटे के अंदर ये बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान की सेहत दुरुस्त है या नहीं है, या उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा वतरा तो नहीं है। इस तरह के बहुत ज़्यादा गॉसिप्स जो हैं वो अभी सोशल मीडिया के ऊपर हैं। गैर मुसद्दक़ हैं क्योंकि ऊपर जेल हुकाम जो है उसके ऊपर डिनाइल जारी कर चुके हैं, उनके अपनी पार्टी के लोगों ने उसके ऊपर कोई तस्दीक नहीं की। लेकिन उसकी रीज़न क्या है, सारी जो इस वक्त ये जो अफवाहें फैल रही हैं उसकी बुनियादी फैक्टर उसका ये है कि पिछले 3 हफ्तों से ना उनकी फैमिली और ना ही उनकी पार्टी की लीडरशिप दोनों का इमरान खान से कोई रब्ता नहीं है। वजह समझ से बालातर है क्योंकि पाकिस्तानी कवानीन इस बात की इजाज़त देते हैं, अगर वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ना भी हो तब भी उनसे मिलने की इजाज़त देते हैं। तो क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं। बहुत से लोगों का ख्याल ये है, उनकी पार्टी के लोगों का, कि 26 नवंबर को PTI का कोई प्रोटेस्ट वगैरह का प्लान करने का ख्याल था, तो इसलिए पाबंदी लगा दी गई कि मुलाकात हो ही ना पाए और ना उस मंसूबे को हतमी शक्ल दी जाए कि 26 नवंबर आए तो 26 नवंबर को एहतजाज हो। तो उस चीज़ को रोकने की खातिर कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया गया, क्योंकि अलीमा भी जब मिलती हैं तो वो कहते हैं बाहर आके मीडिया से बात करती हैं, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि मुलाकातें करवाएंगे नहीं। कहा किसने? अब यहाँ पर एक मज़े की बात यह है, PTI वाले उनसे बात करें तो वो कहेंगे हुकूमत वक्त से बात करें, हुकूमत वक्त से बात करें तो वो हाथ खड़े करके हमें दिखा देते हैं। इसका वाज़ेह जवाब किसी के पास नहीं। तो आज के प्रोग्राम में इसी इशू से स्टार्ट करेंगे और फिर 28वीं तरमीम उसके ऊपर क्या बनना है उस पर भी सवाल जवाब होगा। हमारे साथ आते हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान है, खुश आमदीद सर आपको। और राना सनाउल्लाह खान मशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के। राना साहब आपको खुश आमदीद। और इसी सवाल से सर, इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी किसने लगाई? ये आपने इंट्रो में मसला ही हल कर दिया, आपने जो फरमाया है। देखिए बात ये है कि ठीक है, आपने कहा कि कानून जो है वो इजाज़त देता है कि कोई भी अगर जेल में हो, वो कॉन्विक्ट हो या अदरवाइज़ वो प्रिजनर हो, हवालाती हो, तो कानून इजाज़त देता है कि उसकी मुलाकात होनी चाहिए, उसकी मुलाकात फैमिली से भी होनी चाहिए, वकला से भी होनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं है जो किसी कैदी को या किसी कॉन्विक्ट को ये इजाज़त दे कि वो जेल में बैठ के जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक चलाए। और एक ऐसी तहरीक को चलाने की का ना सिर्फ जो है वो अज़हार करे, बल्कि उसको मुनज़्ज़म करने की भी ख़ुद ही जो है वो अपने ज़िम्मेदारी ले। और जो है वो तहरीक का आगाज़ जो है वो जो है वो उस मुल्क के कैपिटल के घराव से हो, और उसके यानी क्रेडिट में जो है वो 2 मरतबा इस्लामाबाद के ऊपर 15-15, 20-20 मुसल्लह लोगों से चढ़ाई भी शामिल हो, और जिसके नतीजे में जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोग भी और जो हमलावर थे वो भी जो है वो जानी नुकसान हुआ हो। और उसके बाद उसके क्रेडिट पे 9 मई का जो है वो वाक़या भी हो। तो ऐसी सूरत में जो मुल्क की इंतज़ामिया है या एजेंसीज़ हैं, वो इस किस्म की रिपोर्ट गवर्नमेंट को, रियासत को दे सकती हैं कि जी अगर आपने इस चीज़ की इजाज़त दी और इन्होंने जो इरादा रखते हैं जेल में बैठ के ये सारा कुछ करवाने का, तो उसके जो है वो ये मुज़र और ये डैमेजिंग जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपको तो उस बुनियाद के ऊपर जो है वो कानून फिर इस बात की इजाज़त देता है कि ऐसी चीज़ को जो है वो रोका जा सके। और किसी कानून में ये नहीं लिखा कि किसी कैदी को हुकूमत के ख़िलाफ़ अनारकी, फितना, अफरा तफरी, तहरीक, गिराओ जलाओ करने के लिए जो है वो उसे इजाज़त दी जाए और वो अपने मुलाकातों के ज़रिए से इन सारी चीज़ों को मैनेज करे। कोई कानून इस बात को अलाउ नहीं करता। रिपोर्ट दी कि वो अफरा तफरी या नारकी प्लानिंग। मैं ये बात जिस तरह से आपने ये एक मौक़िफ़ बयान किया है, इस तरह से मैं इस बात को जो है वो समझ रहा हूँ। बाकी क्योंकि मैं बराह रास्त उस जेल के
इंतज़ामात से जो है वो मैं उनको यानी मैं कोई होल्ड नहीं कर रहा कि मैं वहाँ पे सुपरिटेंडेंट के साथ मेरा कोई वहाँ पे ऐसा पाबंदी नहीं। किसने लगाई? वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने, किसने लगाई? पाबंदी जो है वो तो जेल हुकाम ने ही लगाई होगी। जेल हुकाम को किसने कहा होगा? जेल सूबाई हुकूमत ने कहा होगा, क्योंकि पंजाब में है ना। जेल हुकाम ने जब रिपोर्ट किया होगा कि जी यहाँ पे ये गुफ्तगू होती है, ये बातें होती हैं, और वैसे भी ये बयानात जो उन्होंने दिए, और ख़ास तौर पे यानी लेकिन जेल हुकाम की रिपोर्ट के ऊपर पाबंदी कौन लगाएगा? सुन लें आप लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं पंजाब में, आप ज़्यादा वजाहत कर सकते हैं। 26 नवंबर 2024 को जो हुआ, अगर वही किए जाने का जो है वो अपना इरादा हो 26 नवंबर 2025 को, तो ये चीज़ क्या ऐसी कोई रिपोर्ट थी, ऐसी कोई इतला थी कि 26 नवंबर 2025 को कुछ हो सकता है? देखिए, बात ये है कि मैं एक चीज़ को या एक सूरत हाल को विजुलाइज कर रहा हूँ, और उसके मुताबिक मैं आपका क्वेश्चन क्योंकि आपने मुझसे किया है तो मैं उसका आपको आंसर कर रहा हूँ कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये समझ नहीं आ रहा। सर, लेकिन ये आपको भी समझ आ रहा है, सारी दुनिया को समझ आ रहा है, सबकी समझ में है। जो एहतजाज कर रहे हैं ना, उनको भी समझ आ रहा है कोई मामला क्या है। पाबंदी लगाई किसने? लेकिन वो भी मजबूर है। पंजाब हुकूमत ने लगाई जी, मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, मुस्तफ़ा साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, और लॉ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी वही होगा शायद, लॉ ऑफ द लैंड, लेकिन कुछ सहूलतें ज़्यादा मिल जाती हैं प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन उनको इजाज़त तो है, लोगों से इजाज़त नहीं दे रही। वजह भी आपने सुन ही लिया पूरी गुफ्तगू, तो उसमें 26 नवंबर एक फैक्टर हो सकता है, जो उसको राना साहब ने भी एनालाइज किया, मैंने भी किया। क्या ये दुरुस्त है जो कुछ हुआ? मलिक साहब, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आपने लॉ ऑफ द लैंड का जिक्र किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जिस फेज से इस वक्त गुजर रहा है, इस वक्त रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून की कोई हैसियत वो इस मुल्क में रह नहीं गई। हाई कोर्ट्स के मुतअद्दिद ऑर्डर्स मौजूद हैं, स्पीकिंग ऑर्डर्स मौजूद हैं, डायरेक्टिव ऑर्डर्स मौजूद हैं जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला को कि वो मुलाकात कराएं इमरान खान के वकला की और उनके फैमिली मेम्बर्स की। ये तहरीक इंसाफ अपोजिशन की जमात है, वो कोई रिलैक्सेशन नहीं मांग रही, वो कोई दरख्वास्त नहीं कर रही। ये इमरान खान साहब का कानूनी हक है जेल मैनुअल के तहत और प्रिजन रूल्स के तहत कि हर कैदी की तरह उनकी वकला से और उनकी फैमिली से मुलाकात कराई जाए। मैं पस मंज़र में आपको बताना चाहूँगा कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब गालिबन कोट लखपत जेल में लाहौर में ज़ेर हिरासत थे, कैद थे, तो बिलावल साहब ने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। हमने उस वक्त रब्ता किया जेल सुपरिटेंडेंट से, और कोई मुलाकात के अंदर रखना नहीं डाला गया। बिलावल साहब एक डेलीगेशन के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए कैंप उधर कोट लखपत जेल गए। मैं उनके साथ था, और वहाँ पर कोई 1 घंटे के करीब एक सियासी मुलाकात, सियासी गुफ्तगू भी हुई, और सियासी गुफ्तगू भी हुई। ये बिलावल साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान, मैं तो उसका ऐनी शाहिद हूँ उस गुफ्तगू का। तो गुजारिश ये है कि तारीख का पहिया घूमता है, और दुख इस चीज़ का है कि हमारे मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं, राना सनाउल्लाह साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। ज़ाती तौर पर इन्होंने बहुत सख्तियाँ झेली हैं, इनकी जमात ने सख्तियाँ झेली हैं। तारीख के पहिए में इनकी जमात को बड़ा डिक्टेटरशिप के दौरान भी नुकसान उठाना पड़ा है। तो जो जमात और जो लोग खुद इस कर्ब से गुजरे हों, जिन्होंने चीज़ों को बहुत करीब से देखा हो, उनसे और उन जैसे सियासी कारकुनों से इस चीज़ की तवक्को नहीं होती कि वो इस तरह की चीज़ों को डिफेंड करेंगे। राना साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं नहायत माजरत के साथ ये अल्फाज अदा कर रहा हूँ। इमरान खान साहब इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से 2-4 हैं। जो राना साहब शायद अपनी जमात में उनमें 1 या 2 लोगों में शामिल होंगे जो यकीनन ये दिल से चाहते होंगे कि इमरान खान को ये सूरत हाल ना फेस करनी पड़े, लेकिन प्रोबेबली इनके पास हल कोई नहीं होगा। राना साहब ने पिछले महीने में जी प्रोबेबली मेरे पास हल है, और उस हल के ऊपर मैं पूरे 1 साल से बात भी कर रहा हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है, उन्होंने बैठा दिया इस मुल्क की सियासत का। वो इस मुल्क में गाली को लेके आए, इस मुल्क में नफ़रत को लेके आए, इस मुल्क में दूसरों को जो है वो चोर और डाकू कहने, और दूसरों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाने पे वो लेके आए। उनसे पहले तो इस किस्म के हालात, इस किस्म के कम अज़ कम माबैन पॉलिटिशियंस हालात नहीं थे। मामला ये कि आप उसे भी तो देखें ना
सर आईजीआई के वो ज़माने अपने में रवैये PMLA ने जो मोहतरमा के ऊपर कैंपेन चलाई थी, आईजीआई के ज़माने में जो बीबी के ऊपर कैंपेन चलाई थी PMLA ने, वो आपको ज़हन में है? नहीं, लेकिन देखें वो अगली कैंपेन अल्फाज की हद तक ही थी। नहीं सर, ऊपर और पंपलेट मामला कराए ये गए। है कि उसके ऊपर यानी कभी इस तरह से लोगों ने ये रवैया नहीं इख्तियार किया था जो इमरान खान साहब ने किया है। मुस्तफ़ा नवाज़ साहब जो बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, चलें इसकी बात आप मिसाल ले लें, जमात इस्लामी है, एक मजहबी सियासी जमात है। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि जी हमने इस्लामाबाद में आके जो है वो हमने यहाँ पे फ़लस्तीन मार्च करना है। उनको इजाज़त भी दी गई, उनको आने भी दिया गया, उन्होंने मार्च भी किया, तकरीरें भी की, हुकूमत के ख़िलाफ़ की, और उसके बाद वो चले गए। एक और जो कि मजहबी सियासी जमात रजिस्टर्ड, वो आना चाहती थी, उसे हर कीमत पे रोका गया। क्यों रोका गया? कि एक धरना, एक एग्जाम्पल जो है वो उसके क्रेडिट में थी, और उसकी वजह से समझा जी जा रहा था कि अगर ये आएंगे तो ये पता नहीं क्या करेंगे। मामला ये है कि इमरान खान साहब ने जो किया है, उन्होंने 9 मई को जो किया है, उन्होंने 26 नवंबर 2024 को जो किया है, उसके पेश नज़र जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो आप किस कानून के तहत कहते हैं कि ये सारा कुछ जो है वो अलाउ किया जाए? जो लोग उनके जो है वो, अगर एक आदमी बंदूक लेके मेरे घर के ऊपर आ चढ़े तो फिर मैं अपने आप को डिफेंड भी ना करूं, मैं उसके सामने सरेंडर कर दूं या उसके सामने हो जाऊं कि जी मारो मुझे गोली। जो लोग मुसल्ला हो के जो है वो शहर पे चढ़ाई करें, आपके दारुल हुकूमत पे चढ़ाई करें, तो आप मुझे बताएं कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो हैं वो आगे से अगर एक्शन नहीं करें तो फिर वो क्या करें? ये 26 नंबर चुंगी के ऊपर जितनी फायरिंग हुई थी वो आपके पास वो इंफॉर्मेशन भी, रिकॉर्डिंग भी होगी। देखिए मामला ये है कि पॉलिटिकल जमातें ऐसे नहीं करती, ये रवैये पॉलिटिकल जमातों के नहीं होते। पॉलिटिकल जमातें जो है वो 9 मई नहीं करती। आप लाहौर में आप मुझे बताएं कि उस घर के ऊपर, वो घर में ये दाखिल हुए नहीं है, इन्होंने वहाँ पे जाके किस तरह से इन्होंने तोड़ फोड़ की है, किस तरह से इन्होंने आग लगाई है। तो उसके बाद फिर अब कहा जाता है वो नहीं जी देखे जी सजाएं दे दी गई है जी, ये कर दिया गया जी, वो कर दिया गया, फलां जो सब की फुटेज मौजूद है, सब की गुफ्तगू मौजूद है कि चलो उधर जाके आग चली। मुस्तफा साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? 2 नुकात राना साहब ने उठाए, एक कि इमरान खान साहब ने एक पुरतशद्दुद सियासत की, दूसरा इन्होंने 9 मई की बात की। देखिए अगर फरियाल तालपुर साहिबा के साथ जो कुछ हुआ और मरीम नवाज साहिबा के साथ जो उनका कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो उस वक्त हमने कंडेम किया। आज अगर इमरान खान साहब की बहन के साथ उनको गलत तरीके से हैंडल किया जाता है, उनके बाल खींचे जाते हैं, तो हम उसको क्यों कंडेम ना करें? फिर आप में और 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट। ये तो एक कानून कुदरत है कि आप गलती का जवाब इस तरह नहीं दे सकते। तो आप सियासी मुखालफत ही रहे। अगर आज जो चीज़ें इमरान खान साहब और उनकी जमात सह रही है, कल को जब तारीख का पहिया घूमेगा तो आपने तो ये सारी जस्टिफिकेशन उनके लिए पहले से तैयार करके रखी हुई हैं कि जनाब आपने जो जो कुछ हमारे साथ किया, अब हमारा मौका है बदला लेने का। तो हमें इस जो दायरों का सफ़र है, 90 की जो दिहाई की सियासत थी, राना साहब ने वो भी विटनेस की है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में जो एक दूसरे के साथ किया, फिर उसका क्या नतीजा निकला। तो हमें सियासी मुखालफतों को कम करने की जरूरत है, हमें दुश्मनियों को खत्म करने की जरूरत है। उस रवैये का जवाब कतई ये नहीं है कि आप वही कुछ उनके साथ करें। पीटीआई के दौर में उन्होंने अच्छी मिसालें नहीं बनाई। राना सनाउल्लाह के ऊपर हीरोइन डाल के 15-20 किलो अगर मौत की सजा है जेल में डाल दिया जाए तो मैं उसकी सताइश नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ अब हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। उन्होंने मामला ये है कि मैं इसी के ऊपर कि मुस्तफा नवाज साहब ने कहा कि जी ये चीज़ें कम होनी चाहिए। वो भाई किस तरह से कम हो? प्राइम मिनिस्टर ने 3 मरतबा ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस कहा है कि आओ बैठो, बैठ के बात करें। उन्होंने इंडिपेंडेंट डे के ऊपर कहा कि आओ बैठ के मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान करे। वो भाई कोई आदमी बैठने को भी तैयार नहीं। इमरान से मुलाकात करवानी हो तो मुलाकात मुलाकात उनकी लोगों की नहीं कहते हमें मिलने जाने दें तो आप मिलने नहीं जाने दें। नहीं तो उनको तो कहा कि भाई आए बैठे हमारे साथ बात करें। वो मिलने की इजाजत मांगते हैं, तो मांग ले थे मिलने की, यहाँ से काम शुरू करने, यही से शुरू करने। ये बात भी तो रिकॉर्ड का हिस्सा है ना कि ये बिल्कुल ऑपोजिशन जो है तैयार ही वो आपकी इस बात को वेलकम करती है। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राना साहब आपकी तरफ से ये सिर्फ
बातें पब्लिक कंजम्पशन के लिए कही जा रही हैं। नहीं, आप बिल्कुल वो नहीं। माहौल नहीं बना पा रहे कि जो माहौल डायलॉग के लिए, टॉक्स के लिए कंड्यूसिव होता है, उस माहौल को कंड्यूसिव बनाने के लिए आपको तरीके इंसाफ के ऊपर, हमेशा opposition बात के ऊपर करने से अनकार सख्तियां करने का यही कम मानना होता है करनी कि पड़ेगी। ये कंडूसिव माहौल, वो भाई बैठोगे तो कंडूसिव माहौल बनेगा आप ना। मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक ऑपोजिशन लीडर नॉमिनेट नहीं किया नेशनल असेंबली में, सेनेट में आपने नहीं किया, उनका तो तरीके इंसाफ से ताल्लुक नहीं है। वो मैंने करना है या जिसने हुकूमत भी ने करना है, आपने स्पीकर ने करना है, जाए स्पीकर का ताल्लुक कहां से? रोज वहां पे बैठ के चाय पीते हैं। मुस्लिम लीग नून से स्पीकर साहब का ताल्लुक, मुझे भी पता है कि स्पीकर साहब इंस्ट्रक्शंस कहां से लेते हैं, स्पीकर साहब का आपकी जमात से ताल्लुक है। बात तो अब अगर ये जमहूरी रवैया हो कि आप ऑपोजिशन लीडर और कौमी असेंबली, ऑपोजिशन लीडर सेनेट की गैर मौजूदगी में उनकी कुर्सियां खाली हों, आप 27वीं तरमीम करा लें, आप उनके ऊपर सौबतें उस जमात के ऊपर तोड़ें और फिर कहें कि हमसे बात क्यों नहीं करते, तो कम से कम 2/3 मेजोरिटी से हुई है ना। कौन सी 2/3 मैन्युफैक्चर्ड मेजोरिटी है राना साहब? ऐसे तो सारी मैन्युफैक्चर्स है। 8 फरवरी का इलेक्शन सारी भी आपके नहीं, तो सामने फिर 18 की सुप्रीम असेंबली कोर्ट ने माले गनीमत आपको रख के प्लेट में हाथ के दी। तो हम तो ये कहते हैं कि ये दायरों का सफर अगर तो सारी खत्म करने मैन्युफैक्चर ही है। में, फिर दायरों का सफर अगर खत्म करने में वाकई आप संजीदा हैं, आप संजीदा आदमी हैं, आपकी जमात के अंदर और संजीदा आदमी है, तो कम से कम आप अपनी हुकूमत को तो ये कहिए कि जनाब ये विक्टिमाइजेशन खत्म करें, आप पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ने के लिए ऑपोजिशन लीडरान की तकरीरी करें ताकि बात आगे बढ़े। अच्छा, एक राना तरफ साहब, आप बात आगे बढ़ाना नहीं चाहते, देखिए बात आपके ये एक हाथ है में कि डंडा है और दूसरे हाथ में आप कहते हैं कि मुज़ाकरात करें। विक्टिमाइजेशन क्या हो रही है जी, ये मुलाकातें नहीं हो रही। वो भाई बात ये है कि जिस दिन आपको वज़ीर आज़म ने कहा कि जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने कहा कि जी मैं आपके साथ बैठने को, हर इशू पे बात करने को तैयार हूँ, आए बैठे। और अगर मैं आपको अपने पास नहीं बुलाता, आप ऐसा करें कि स्पीकर के ऑफिस में आप रोज़ जाते हैं, मैं आप वहाँ अपना जो है वो बैठें, मैं आपके पास आने को तैयार हूँ। वो भाई अच्छा बाद में बात हुई, वो नहीं जी वो देखें ना जी हम मुलाकात करेंगे, फिर उससे इजाज़त लेंगे तो फिर हम बात करेंगे। मैंने कहा कि भैया आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये इस वक्त ये टाइम हुआ है, आप इतने बजे 2 बजे आप आए स्पीकर ऑफिस में, हम भी वहाँ पे आते हैं, आप बात ही शुरू यहाँ से करें कि जी ये मुलाकात का मसला है, यहाँ से शुरू करें। अब ये जो है ना कि शराइत तो होना चाहिए कि हमने क्या चीज करें, इस तरह से बात क्या नहीं करनी। अच्छा राना साहब, उनकी जमात के सरबराह हैं, कुछ इख्तियार उनका भी तो माने ना। 24 घंटे में जो सारा अफवाह साजी है वो इमरान खान की सेहत से जुड़ी हुई है, तो आप कैटेगोरिकली कोई टीवी के ऊपर कुछ वजाती बयान तो जारी कर दें। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनकी बिल्कुल सेहत ठीक है और उनको जो सहूलतें वहाँ पे हासिल हैं वो पूरी तरह से हासिल हैं। उनका खाना जो है वो भी उनका खैर आफियत से और सेहतमंद, खैर आफियत से हैं और बिल्कुल अडयाला जेल में ही है, कहीं लेके नहीं गए। नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। ये सब ये दरअसल ये डिज़ाइन है, ये प्लानिंग के तहत हो रहा है सारा। कर कौन रहा है, मतलब इंडियन अखबारात या अफगानी अखबारात, अब निकी वीकली जापानी है, बीबीसी, उनकी जमात यूके गवर्नमेंट का, देखिए सुन लें, उनकी जो जमात है वो ये सारा, क्योंकि उनकी अब सियासत ही सिर्फ ये रह गई है, इसके अलावा उनकी अब और कोई सियासत नहीं है। अब ये जो जाके धरने वहाँ पे दे रहे हैं, वहाँ पे जो ये सारा है वो सिर्फ और सिर्फ ये मामला है कि उनका ये बाई डिज़ाइन असम्बली के अंदर भी और वहाँ पे अडयाला जेल के बाहर भी मामला ये है कि अगर देखें चले ये मैं मुस्तफा नवाज साहब के लिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस दिन ये 26 यानी 25 नवंबर को आए थे ना ये पिछले साल, मलिक साहब आप यकीन करें इनको बाकायदा संजीदा ऑफ़र की गई थी कि आप इधर ना आए इस्लामाबाद, आप चलें जाए संगजानी, आपके साथ कल से बैठ के जो है वो हम बात करते हैं। नहीं माने। वो संजीदा कोशिश थी, एक संजीदा कोशिश थी जिसमें रिलीफ देने की भी बात की जा रही थी। हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर था उसके अंदर लाठी, आंसू गैस, ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म है तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन ये कहीं भी नहीं है कि आप जिस प्रोटेस्ट को भी आपने डील करना हो, चले आपकी मैं इस्लामाबाद आप छोड़ दें, आप मुरीद के छोड़ दें, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी तो एहतजाज हुआ ना, हर जगह पर ये एक वतीरा बनता जा रहा है। और ये हमारे लिए, आपके लिए राना साहब, ये बतौर सियासतदान, बतौर पॉलिटिकल वर्कर ये बात ठीक नहीं है। इन रवैयों की हमने नफी करनी है। कल को आप ऑपोजिशन में होंगे, खुदा ना करे कि आपके साथ भी इस तरह का वाकया पेश आए। आपकी बात 100% मैं मानता हूँ कि ये अपना फायरिंग, ये चीज़ें
मामला ये है कि जब कोई बंदा बंदूक हाथ में पकड़ के जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर हमला करेगा, जब कोई प्रोटेस्ट के नाम पे गोलियां चलाएगा, तो फिर आगे से कोई फूल नहीं बरसाएगा। कंटेनर के ऊपर लोग नमाज पढ़ रहे थे, उन्हें धक्का दे के नीचे फेंक दिया गया। कहां वो डंडे मार रहे थे, कहां वो गोलियां चला? नहीं तो वो कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा था, क्या नमाज पढ़ रहे थे? वो फुटेज भी आपके सामने है। बिल्कुल गलत है। वो मुसल्ला होके आए थे यहाँ पे, और वो यहाँ पे लोगों को, रास्ते में भी लोगों को मार के आए थे, यहाँ पे भी लोगों को मारना चाहते थे। और राना साहब, मैं अगर बेपनाह असला, ये जब जहाँ पे लोग थे ना यहाँ पे डी चौक में, बेपनाह असला लोगों के पास था। तो वो असला जो फिर आप गिरफ्तार करते लोगों को, लोगों के सामने, वो आप कौम के सामने आप प्रेस ब्रीफिंग करते, वो असला दिखाते। राना साहब, ये जो बात है ना आपकी, और ये आर्गुमेंट आप और आपकी जमात हर वक्त देती है 9 मई का, जिन्होंने 9 मई किया, वो अभी तक एक पॉलिटिकल रियलिटी है। यू कैन नॉट विश इमरान खान अवे। वो अगर तो आप फिर अदालतों से सियासी जमात के ऊपर बैन लगवाएं, बैन भी आप नहीं लगा सके अगर आपके पास कोई सबूत थे, तो वो एक पॉलिटिकल हकीकत है। उस पॉलिटिकल हकीकत को आपको तस्लीम करना पड़ेगा, उनके साथ बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन और हुकूमत बैठ के एक नए मिसाक के ऊपर बात करें जिसमें हम रूल्स ऑफ द गेम तय करें। तो फिर इस तरह उनको समझाएं। उनको वो बिल्कुल तैयार है। नहीं, बिल्कुल नहीं तैयार। बिल्कुल तैयार है। महमूद खान अचकजई साहब ने जिम्मेदारी ली है, वो बात करने के लिए तैयार है, आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। वो माहौल बनाए। जिस दिन बैठा हमारे साथ, उस दिन उसको चलता करेंगे। वो बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, हमारे कंधों के ऊपर इस मुल्क को भी क्राइसिस से निकालने की जिम्मेदारी है। जो हमारी मईशत का हाल है, जो हमारी पॉलिटिक्स क्राइसिस का शिकार हो गई है, ये आपकी, मेरी, हम सब पॉलिटिकल वर्कर्स की जिम्मेदारी है। एक ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। नवाज शरीफ साहब ने बड़े अरसे के बाद मीडिया के ऊपर कोई बात की है। पहले उनका वो स्टेटमेंट, उनका भी और मरियम का भी सुन लें, तो फिर हम राना साहब से उसके ऊपर भी बात करते हैं। दिखाइएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे, उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। ये एक वाहिद लीडर है जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, 3 दफा साजिश से बाहर निकले। मुशर्रफ से लेकर अब तक जनरल फैज तक सबने एक ही दावा किया, नवाज शरीफ इज हिस्ट्री। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं। राना साहब, क्या सज़ा देंगे जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला और इमरान खान को लाए? क्योंकि दोनों, मियाँ साहब का भी और मरियम का भी, दोनों का एक ही बयान है। नहीं, उनका बयान इस हवाले से है कि जो इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट 17-18 में लॉन्च हुआ, 2011 से शुरू हुआ था ना लाहौर के, जब से शुरू 11 से हुआ, और 17-18 में उस वक्त जो पाकिस्तान के हालात थे, नवाज शरीफ को निकाला गया 2017 में, फिर 18 में, यानी उनका ये मौक़िफ़ था जब वो इस बात को सब्सटेंशिएट कर रहे थे कि जो आज हालात हैं, जो जिस तरह से इकॉनमी को धचका लगा और जिस तरह से बाकी हालात सारे ख़राब हुए, जो हालात 17-18 में थे, अगर मुल्क में ये जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च ना होता, इस तरह से उस वक्त की हुकूमत को जो है वो डिस्टेबल ना किया जाता और उन इलेक्शन को रिग ना किया जाता, तो आज पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन। सर, उन लोगों को सज़ाएं क्या देंगे? क्योंकि बड़ा सज़ाएँ तो फिर अब मामला ये है कि सज़ाएँ तो तभी होगी ना अगर ट्रायल होगा तो। जनरल फैज़ का तो हो रहा है, लेकिन जनरल फैज़ का ट्रायल इस बात पे तो नहीं हो रहा। किस बात पे हो रहा है? बहरहाल अभी ये चीज़ें सामने तो नहीं आई, क्योंकि कह रहे हैं ना कि इस बात पे नहीं हो रहा, क्योंकि तो मिलिट्री कोर्ट है। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि उसे इमरान खान के लिए जो है वो रास्ता हमवार करके उसको बरसे इक़्तिदार लाने की एलिगेशन तो उसके ऊपर नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन अब तक मैसर आ सकी है। अच्छा। बाकी आगे जब फैसला होगा तो सामने आएगा कि किस जुर्म में ट्रायल हुआ और किस में जो है वो सज़ा हुई। अरे 2 बड़े चार्ज हैं, एक तो वो हाउसिंग सोसाइटी वाला है जो इस्लामाबाद में, जिसके का ऊपर इशू है, और एक 9 मई वाले वाक़यात के ऊपर अभी पता चलेगा कि जब वो रिपोर्ट सामने आती है। 9 मई के वाक़यात के ऊपर भी अब अभी तक जो है वो इस बारे में कोई कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त सबसे पहली प्रेफरेंस जो है ये मुल्क में जो हालात हैं इनको बेहतरी की तरफ लाते हुए मुल्क को स्टेबल करने और मुल्क को जो है वो आगे बढ़ाने
पे ये, या पहले जो है वो ये यहाँ पे चले जाएंगे जी ये प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया था, तो उससे पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ? सर आपके लीडर ने फरमाइश की है, हमारी तो ख्वाहिश है कि आगे चलें। जी उन्होंने फरमाइश तो उन्होंने की है। उन्होंने कल भी यही कहा कि सबसे पहली जो तरजीह है वो यही है कि ये काम तो मुश्किल है लेकिन बहरहाल मुल्क को जो है वो बेहतर किया जाए। सर लेकिन मियाँ साहब को मैं जब से रिपोर्टिंग में आया हूँ तो आई नो मियाँ साहब अपने दिल से कभी बात निकालते नहीं है, तो उनकी दिली ख्वाहिश यही होगी कि वो मुशर्रफ समेत जिसको सारों का ट्रायल दोबारा कर सके। अभी भी सलाहों का ऐलान किया, ट्रायल कैसे करेंगे आप? ट्रायल तो कर सकते हैं आप, बता सकते हैं कि जिम्मेदारी क्या थी। वो तो दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की भी एक बात हुई थी, शायद ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी बात हुई थी कि एक ऐसा कमीशन जो है वो बनाया जाए। आप बनाना चाहेंगे? एक जो हिस्टोरिकली जो है वो सारी चीज़ों को दुरुस्त करे। बाकी चलें किसी को सज़ा तो उसे ही मिलेगी ना जो इस वक्त मौजूद है, जो जा चुके हैं उनको तो सज़ा नहीं दी जा सकती। सारों को सजाएं देने की बजाय सिर्फ राह दुरुस्त करने के लिए मादा हो जाए ना, तो वही बड़ी बात होगी, सजाएं से आगे निकल जाए। मेरा ख्याल है कि इसमें जो है वो अगर दोबारा से पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान दोबारा एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो और साथ जो है वो चार्टर ऑफ इकॉनमी भी हो तो मुल्क के लिए जो है वो आगे बढ़ना जो है बड़ा आसान हो जाए। इसके लिए आपको इमरान से बात करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे? नहीं वो तो बात करने को तैयार ही नहीं है, कैसे करें बात? तो फिर तो सीओडी नहीं हो सकता ना। तो चले फिर अब देखें, हम तो उस वक्त भी बात करने को तैयार थे, उस वक्त भी उसके साथ बैठने को तैयार थे जब वो हमारे खिलाफ जो है वो मुकदमे बनाए जा रहे थे और हमें जो है वो जेलों में भेजा जा रहा था। जिक्र किया 24 नवंबर 2024 का कि उस वक्त इमरान खान से संजीदा कोशिश हो रही थी। उस वक्त टेबल पे क्या ऑप्शन थी, इमरान को क्या रिलीफ दिया जा रहा था? बहरहाल ये यानी गुफ्तगू की हद तक के भी आपसे बैठेंगे बात करेंगे तो आप ये तर्क कर दें डी चौक जाना, इस हद तक तो मुझे मालूम है। लेकिन ये मोहसिन नकवी साहब को ये जिम्मेदारी दी गई, लेकिन ऑफर्स पहले से नहीं होती कि आपको ये दिया जाएगा। देखिए जब आप टेबल पे बैठते हैं तो बात फिर शुरू होती है। लेकिन वो जब आप टेबल से बैठने से पहले अगर शराइत लगा रहे हैं ना, आप देखें कितना हालात उस वक्त क्या थे जब इमरान खान साहब पूरी मूवमेंट लॉन्च किए हुए थे, दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी, हुकूमतें तोड़ दी और जो पूरा हंगामा। और उस वक्त एक कमेटीज़ बनी, 2 दिन गुफ्तगू हुई और उसके बाद इलेक्शन के मतलब जो है वो मामला जो है वो रिजॉल्व हो गया था। लेकिन इमरान खान साहब फिर नहीं माने थे। अगर इमरान खान असम्बलियाँ ना तोड़ते और अफरा तफरी ना फैलाते तो शायद जो कुछ उन्हें इस वक्त मुश्किलात का सामना हो सकता है उनको ना करना पड़ता। ये बात आपकी सही है, उस सियासत को सियासी अंदाज में करना चाहिए। आप भी अभी सियासत सियासी अंदाज में नहीं कर रहे, आप भी रगड़ा दिखा रहे हैं। रगड़ा लगा रहे ये रगड़ा जो है ना, ये वो आप जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि वो अब आप मुझे बताएं कि ये हमने उसे कहा कि आप जेल में बैठ के जो है ये ऐलान करें कि मैं जो है ये मूवमेंट चलाऊंगा, मैं ये तहरीक चलाऊंगा। अभी तो क्या सराई कर रहे हैं ना, नहीं क्या सराई नहीं ना, अभी 26 नवंबर 2025 की तारीख का ऐलान तो नहीं किया था। बिल्कुल ऐलान था, पता था आपको? आज से महीना 1.5 महीना पहले ऐलान था। आपको पता था ये बात? नहीं अब पता क्या, ये आप लोगों ने खबर दी। मैं तो अभी भी ये उनके ट्वीट और उनके जो लोग बाहर, मेरी खबर पे आप हर मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें बकायदा ये चीज़ें की गई, आपने रिपोर्ट की है। अच्छा मुस्तफा साहब, ये एक्चुअल में जो राना साहब सीओडी का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कहती हैं कि पाकिस्तान में हाँ इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन हो सकती है, लेकिन आर्बिट्रेशन यूके लॉ में करेंगे, लंदन की जाके अदालत के अंदर मुकदमे करेंगे। आपके अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट आ गया आपके अदालती निज़ाम के ऊपर, आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर मिस ट्रस्ट है ना लोगों का। कुछ आपस में मिल जाए तो ये आपकी चीज़ें ग्रेजुअली रिजॉल्व हो जाएंगी। मलिक साहब, हर चीज़ जुड़ी है सियासी इस्तेहकाम से। इस वक्त पाकिस्तान रियासत के तौर पर 3 फ्रंटल वॉर का शिकार है। एक भारत के साथ, एक आपकी तालिबान के साथ अफगानिस्तान में, और तीसरा जो इंटरनल फ्रंट है। हमें इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करना होगा। मैं राना साहब की बात को सेकंड करता हूं कि हमें एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस मुल्क में ज़रूरत है, उसकी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की ज़रूरत है। हमें ये दायरों के सफ़र को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें सियासत के अंदर आपस में बैठ के एक पॉलिटिकल डायलॉग करना होगा। आज भी राना साहब ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बैठने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब को, मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का हिस्सा हूँ, मैं आपको ये बात कैटेगोरिकली यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब को अपने लिए कोई सियासी फेवर नहीं चाहिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ इंगेज कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, और हमने भी गुफ्तगू आपके साथ सियासी डायलॉग करना है, पॉलिटिकल चार्टर के ऊपर गुफ्तगू करनी है कि जो मिसाक जमहूरियत की जो सबसे अहम शिकें थी,
जिसके अंदर सबसे अहम शिक ये थी कि कोई जमात इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करके हुकूमत में नहीं आएगी और हुकूमत और जो जमातें ऑपोजिशन में होंगी वो इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके हुकूमतें नहीं कराएंगी। ये जो नुक्ता था, इस नुक्ते के ऊपर आज हमें बैठकर दोबारा रिविजिट करने की जरूरत है। हमें ट्रूथ एंड आपके ख्याल में हुकूमत इस नुक्ते पे आपके साथ बैठ जाएगी? बैठना चाहिए। अगर हमने छोड़ देंगे, अगर हमने इस मुल्क में सियासत को बचाना है, अगर हमने डेमोक्रेसी तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान हुआ था ना, तो उसके बाद इमरान खान साहब आ गए, तो अब नहीं, उन्होंने कंधा इस्तेमाल करके वो बरसे इक़्तिदार आ गए और फिर उसी कंधे को इस्तेमाल करके हमें खत्म करना शुरू कर दिया। में आपको नई रियलिटीज का सामना करना पड़ता है और फिर उसके बाद हमें ये भी बैठ के आपस में तय करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जानिब लेके जा सकते हैं। जो 2018 में हुआ, आरटीएस का फेलियर हुआ, वो गलत था। जो 2024 में हुआ वो भी गलत था। अगर हमने बतौर सियासतदान इलेक्शन के प्रोसेस को ही कंट्रोवर्शियल रखना है तो मुल्क कभी बहरानों से बाहर नहीं निकल सकेगा। ये आपकी, मेरी, हर जमात की, हर पॉलिटिकल वर्कर की ये जिम्मेदारी है कि हम इलेक्शन के प्रोसेस को रीडिफाइन करें। अच्छा राणा साहब, जो अभी बिल्कुल एंड के आ गए हैं प्रोग्राम के, आजकल 28वीं तरमीम का भी बहुत चर्चा है, तो आपसे उस पर भी सुन लें। आजकल आप सेशन भी बुला रहे हैं, जॉइंट सेशन भी हो रहा है, उसमें तो आई थिंक वो EU से रिलेटेड भी कुछ लेजिस्लेशन है जो आपने लानी है, ह्यूमन राइट्स वगैरह के इशू कहेंगे आप, तो 28वीं तरमीम के ऊपर कुछ कर रहे हैं बातचीत? बुनियादी तौर पर 3-4 इश्यूज हैं जिनके ऊपर 27वीं तरमीम जब हो रही थी तो उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई है, उसके ऊपर काफ़ी कोशिश भी हुई है कि कंसेंसस जो है वो लाया जाए। एक तो NFC जो फेडरेशन और सूबों के दरमियान जो बैलेंस है सोर्सेज की तकसीम का, उसमें कोई ना कोई बेहतरी किसी तरह से भी NFC अवार्ड में तब्दीली करें या कोई और तरीक़ाकार इख्तियार करें, लेकिन वो लाना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। दूसरा जो है ये पॉपुलेशन का मामला जो है वो सूबों के में डिवॉल्व होने के बाद नहीं चल रहा। इसी तरह से जो हेल्थ है उसके ऊपर जो सिंगल, उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी जब तक उसको आइन में आप कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, कम से कम उसको टेन्योर की गारंटी नहीं देंगे, तो वो भी मामला जो है वो नहीं चल रहा। और ये जो 3-4 इश्यूज़ हैं ये इंतहाई अहम भी हैं और पब्लिक रिलेटेड भी हैं। तो हम ये चाहते थे कि 27वीं तरमीम में इनमें से 2-3 इश्यूज़ के ऊपर जो है या सभी के ऊपर जो है वो कंसेंसस हो जाए, उनको लाया जाए। लेकिन उसमें हम लाने में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन इस बात के ऊपर हम कामयाब हुए कि सब ने ये कहा कि चले जी इसके ऊपर डिबेट शुरू की जाए और उस डिबेट के नतीजे में जैसे जैसे कंसेंसस होता रहे, चाहे सब पे ऊपर एक दफ़ा हो जाए या 1 by 1 हो, तो उसके मुताबिक जो है वो अमेंडमेंट्स लाई जाएँ। NFC इज़ प्रायोरिटी से मुराद ये सभी प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन NFC जो है वो अगर बजट से पहले हो तो उसमें बड़ी आसानी रहेगी और बेहतरी होगी। तो आइंदा 1-2 हफ्तों के अंदर इम्कान है कि आप NFC जी डिस्कशन तो इसके ऊपर हो रही है। पीपल्स पार्टी को भी इंगेज किया गया? जी पीपल्स पार्टी को इंगेज किए बगैर अमेंडमेंट हो नहीं सकती। इसके ऊपर इसका मतलब है कि अमली तौर पर आगे जाने का अमली तौर पर ये 27वीं तरमीम के वक्त से ही जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो हो रही है। लेकिन मलिक साहब इसमें देखें, जो बुनियादी नुक्ता है ना वो ये है कि ये हसास मौज़ूआत हैं फेडरेटिंग यूनिट्स के लिए। आप सिंगल नेशनल करिकुलम की जब बात करेंगे, आप NFC की रिकन्फिगरेशन की बात करेंगे, आप नए सूबों की बात करेंगे, तो ये हसास मौज़ूआत हैं। इनके लिए एक लेजिटिमेट इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है वो ये गुफ्तगू कर सकती है। लेजिटिमेट देखिए यहाँ पर मैंडेट के ऊपर सवालात हैं। आप ये जितनी मर्जी है गुफ्तगू कर लें, लेकिन ये इस पार्लियामेंट की गैर नुमाइंदा होने पर पूरा पाकिस्तान जब आइन आया तो उसके ऊपर भी इतराज था। 1973 मुत्तफिका आइन था। 1973 मुत्तफिका आइन था। मुत्तफिका आइन था, लेकिन उस असेंबली के ऊपर ढांचे हिला दिए, लेजिटिमेसी के ऊपर भी इतराज था। और हमें मलिक साहब इस सारे जो पॉलिटिकल क्राइसिस की जो कॉस्ट है ना, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आम आदमी अदा कर रहा है। आज आपका एग्रीकल्चर डिक्लाइन में चला गया है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन में चली गई है, लोग आपके मुल्क से बिजनेसेस बाहर लेके जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस मुल्क छोड़ के जा रही हैं, बिजली गैस की कीमतें आप देख लें, बिजनेस इस मुल्क में फिजिबल नहीं रह गया, बेरोजगारी की नई जो शरह सामने आई है, 10 साल से देखिए नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये पिछले 3 सालों में चल रहा है और आगे बढ़ भी रहा है। पिछले 3 कहां बढ़ रहा है आगे? आप बेरोजगारी की अपनी रिपोर्ट जो आपकी आई है वो आप देख लें, हमारा मौकफ नहीं है, ये डेटा है। डेटा ये कह रही है डेटा ये कह रही है कि इस वक्त टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, डेटा ये कह रही है कि आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, डेटा ये कह रही है कि बेरोजगारी की जो शरह है वो बुलंद तरीन है इस खित्ते में, पाकिस्तान में। ये सारे इशारे हैं, इन इशारों को झुटलाया नहीं जा सकता।
आपका डेटा और हमारा डेटा जो है वो आपस में मुख्तलिफ है। बिल्कुल मुख्तलिफ। अपनी अपनी हमारे का डेटे डेटा में ये पढ़ते सारा कुछ हैं। बढ़ रहा है। तो इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमी, जो गैर मुल्की, जो पाकिस्तान के रीजनल हालात हैं, ये सब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़े हैं। और सैनिटी का तकाजा ये है, दूरअंदेशी का तकाजा ये है कि आपस में बैठकर हम कुछ बस मामला तय करें और इसके ऊपर आ जाए। ये एक मुतफिका बात है। तो इस पे हाथ मिलाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके ऊपर हम आगे बनाए जनाब, ये फ्रेम बनाए इनका। मैं तो इस बात पे, अब आपने तो अब बात शुरू की है, मैं तो 1 साल से ये कह रहा हूँ। बस मैंने राणा साहब लास्ट मिनट में क्लोजिंग रिमार्क्स दे रहे हैं। अभी आपने जिस खुशगवारी से इनसे हाथ मिलाया है। नहीं, मुस्तफ़ा नवाज साहब एक बड़े यानी जबरदस्त पॉलिटिकल वर्कर हैं और अगर सारी बैठ जाए तो मसले कोई नहीं है। हमेशा जो है वो बड़ी गैर जानबदारी से बात करने और उसके ऊपर कायम रहने की जो है कोशिश करेंगे पीटीआई को दोबारा एंगेज करने की कि नहीं करेंगे? ये करेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। पीटीआई को एंगेज करेंगे। मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ एज, ये हमारी जिम्मेदारी है, विल ब्रिंग पीटीआई अराउंड। अच्छा, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है। आप दावत देंगे पीटीआई को? भाई प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी है तो मैं कैसे पीछे रह जिम्मेदारी ये लेंगे? जिम्मेदारी हम लेंगे। जिम्मेदारी ये लेंगे। महमूद खान अतरज़ई की जिम्मेदारी है, अल्लामा नासिर अब्बास की जिम्मेदारी है, मुस्तफ़ा नवाज खोकर की जिम्मेदारी, ये हम करके देंगे। आप इमरान खान की भी जिम्मेदारी उन्हीं की ले रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ये ले रहे हैं ना। ठीक है। तो इसके ऊपर फिर हमें फॉलो अप कब बताएंगे? बस अब इंशाल्लाह मैंने तो कल पहुंच जाना है राणा साहब के पास। आप कल सुबह इनके पास जाएं, कल इस पे खबर चला। जी हम बैठेंगे गपशप। ठीक है राणा सर, बिल्कुल ठीक है। चलो कुछ प्रोग्राम का कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट निकले पाकिस्तान। चले ये तैयार हो, प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, इनकी मैं मुलाकात करवाता हूँ। चले इंशाल्लाह। डन हो गया जी। ब्रेकिंग खबर चलाएंगे। राणा साहब ने कहा वो मुस्तफा नवाज खोकर साहब की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करवाएंगे और बातचीत का हमारा बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए और जिम्मेदारी आप लेंगे। हम जिम्मेदारी लेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। चल, मुस्तफा नवाज खोकर साहब और राणा सनाउल्लाह खान, मशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी मूड, दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।